हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा आज हम सीखने वाले हैं कि 5 गलतियां जो नए ट्रेडर करते हैं, अगर आपको भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है लाइफ में। जैसे पहला देखेंगे, यूट्यूब पे किसी भी ट्रेडर के साथ में लाइव ट्रेड नहीं करना है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप जब लाइव ट्रेड किसी भी यूट्यूबर के साथ करते हो, आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट होगा, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट होगा, तीसरा ट्रेड प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उसके साथ। जैसे ही आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप एक बहुत बड़ा अमाउंट कैपिटल आप लगा दोगे उस ट्रेड में और आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, एक मेजर डेंट आपके कैपिटल पे पड़ जाएगा। इसलिए आप किसी भी यूट्यूबर के साथ में ट्रेड ना करें। शुरुआत के लिए आप सीखने के लिए कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप ट्रेड प्लान मत कीजिएगा उनके साथ। दूसरी गलती, टेलीग्राम पे कोई कॉल टिप्स को फॉलो नहीं करना है। जैसे कई लोग बोलते हैं आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको कॉल टिप्स मिलेगा, आपको बाय पुट बाय करना है कि कॉल बाय करना है, ये सब के बारे में मिलेगा। लेकिन ऐसा होता क्या है कि आप, हमारे साथ भी हुआ ये चीज़। हमने एक टेलीग्राम ज्वाइन किया जिसमें कॉल टिप्स हमें मिला। पहला ट्रेड मॉर्निंग का फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, जैसे आज भी एक्सपायरी है फिन निफ्टी का। पहला ट्रेड हमारा हमने लिया नहीं था, लेकिन हमने देखा वो प्रॉफिट हुआ और 200 पॉइंट गेन किया उसने, ठीक है। लेकिन सेकंड ट्रेड जब हमने ट्रस्ट हुआ तो हमने सेकंड ट्रेड प्लान किया, जिसके वजह से हमें बहुत बड़ा डेंट पड़ा, करीब करीब हमारा 3000 का लॉस हुआ था। तो आपको भी टेलीग्राम पे कोई कॉल टिप्स फॉलो नहीं करना है, ये बिल्कुल डिसिप्लिन में लिख लीजिए आप किसी कॉपी में, डायरी में, इसको फॉलो नहीं करना है आपको। तीसरा है फोमो में एंट्री मत बंद करो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार ऐसा होता है कि फियर होता है कि अगर यार कैंडल निकला, रेसिस्टेंट को तोड़ दिया और ये निकल गया, अब आप क्या करोगे, ऊपर जाके टॉप पे बाई करोगे। अब होगा क्या, दूसरी ही कैंडल में वो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ठीक सपोर्ट पे भी आप देखोगे ब्रेकआउट हो रहा, आप फोमो में एंट्री करते हो कि मेरे से छूट रहा है, लेकिन जैसे ही आप बाई करोगे उसके बाद कैंडल रिवर्स हो जाएगा। इसलिए कभी भी फोमो में एंट्री मत कीजिए। जब भी आपका सेटअप बनता है तभी एंट्री कीजिए, उससे पहले आप एंट्री मत बनाइए जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है। इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि फोमो में एंट्री नहीं करना। आप अगर बिगनर है तो ये चीज़ें होगी, लेकिन आप कोशिश करो इसको अवॉइड करने के लिए। और चौथा पॉइंट हमारा है, न्यू ट्रेडर थोड़े प्रॉफिट में एग्जिट कर देते हैं लेकिन लॉस को होल्ड करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब थोड़ा प्रॉफिट देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 लगाया और आपका प्रॉफिट दिखा 500 रुपया, आप तुरंत एग्जिट कर दिए। लेकिन आपको जब लॉस दिखेगा 500, तो आप एक होप लेके बैठे रहोगे मार्केट में कि मेरा जैसे ही अमाउंट कोस्ट टू कोस्ट आएगा मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन आप एग्जिट नहीं करोगे। अब आपका क्या होगा, 500 वाला लॉस अब 1000 दिखेगा, 1000 में दिखने के बाद अब आप सोचोगे कि 500 जैसे जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। अब 1000 वाला 2000 हो जाएगा, 2000 वाला 3000 हो जाएगा। आप ऐसे होप करके बैठे रहोगे और आपका कैपिटल बहुत बड़ा डेंट लगेगा और आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए कभी भी थोड़े प्रॉफिट में एग्जिट मत करो। अब आपका टारगेट बैठ रहा, अब आप ऐसे ले रहे हो, मान लो 20 पॉइंट का किसी ट्रेड में, तो आप 20 पॉइंट का ऐसे ले रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट 20 पॉइंट का प्रॉफिट लो, या तो फिर 40 पॉइंट 30 पॉइंट तक मार्केट में रुको, तभी आप एग्जिट करो। 1:2 या 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन करके चलो मार्केट में, जिससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट एक बड़ा होगा और लॉस कम होगा। और आपका अगर 2-3 दिन कंटिन्यू लॉस भी होता ना, तो एक आप बड़ा प्रॉफिट बुक करते 50 पॉइंट का, तो भी आपका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, आप प्रॉफिटेबल में आ सकते हो, ठीक है। पांचवा है क्वांटिटी को मैनेज करना है। हमारे साथ भी यही चीज़ हुई, क्वांटिटी हमने मैनेज नहीं की। हुआ यूँ कि हम पिछले 10 दिन से प्रॉफिट में थे, छोटे छोटे प्रॉफिट हम लेके जा रहे थे, 15 पॉइंट 20 पॉइंट 40 30 पॉइंट ऐसे लेके जा रहे थे। हुआ यूँ हमारा 10 दिन का प्रॉफिट था करीब करीब 10-12 हज़ार रुपया। हमने उसको क्या किया, एक दिन एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की, आपको पता होगा थर्सडे को पहले एक्सपायरी हुआ करती थी। हमने क्या किया, पूरा क्वांटिटी ऐड कर दिया और ज़्यादा 150 क्वांटिटी हमने बाई कर लिया था। और उस दिन प्रीमियम आपको पता है सस्ती भी मिलती है, तो हमने 150 क्वांटिटी ऐड किया, जिसके वजह से हमें कभी करीब 10 से 12 हज़ार का लॉस हुआ। ऐसे ही आपको भी क्वांटिटी नहीं बढ़ाना। आपको क्वांटिटी तब तक नहीं बढ़ानी है जब तक आप 3 महीने तक कंटिन्यू प्रॉफिटेबल ना हो। तो आप अपना क्वांटिटी जितना आप स्टार्ट कर रहे हो, 30 क्वांटिटी से बैंक निफ्टी में या निफ्टी में 50 क्वांटिटी से, एक लॉट से, उतना ही आप पूरे महीना ट्रेड करो, चाहे वो प्रीमियम सस्ती मिले या महंगी मिले। इसलिए क्वांटिटी को मैनेज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये 5 गलतियां हैं जो न्यू ट्रेडर को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप ये पॉइंट आप वापस से लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट हमारा था, यूट्यूब पे किसी भी ट्रेडर के साथ में लाइव ट्रेड नहीं करना है, टेलीग्राम पे कोई कॉल टिप्स फॉलो नहीं करना है, फॉर्मो में एंट्री मत करो, न्यू ट्रेडर थोड़े प्रॉफिट में एग्जिट मत करना, लेकिन लॉस को काटना सीखो, ठीक है। क्वांटिटी को मैनेज करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो और नॉलेज से, ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।